नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नगर भवन समेत जिले भर के अन्य 3 स्थानों पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आम नागरिकों का सुनी गई समस्या, कई मामलों का हुआ निष्पादन, कई पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पहुंचे गिरिडीह, भाजपाइयों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। नया परिषदन भवन में किया गया प्रेस वार्ता, मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर दिया अपनी प्रतिक्रिया, हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयकर विभाग कार्यालय के समक्ष किया गया प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के आरोप में किया गया प्रदर्शन। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में शुरू हुआ एनसीसी की क्लास। 22 झारखंड बटालियन हजारीबाग से आए हवलदार ने छात्राओं को ड्रिल आर्मी प्रवेश का दिया प्रशिक्षण। और गांडे सीएचसी परिसर में शंकर नेत्रालय और बोक्सा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क जांच शिविर का हुआ समापन। 4 से 8 मई तक दूसरे चरण में होगा मरीजों का मुफ्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन। और अब खबर विस्तार से। नगर भवन में बुधवार को 4 बजे तक गिरिडीह पुलिस द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एसडीपीओ जीत वाहन, डीएसपी कौसर अली, नीरज सिंह और साइबर डीएसपी आबिद खान द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। लगातार तीसरी बार आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। इस बार कुल 40 आवेदन प्राप्त, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही किया गया। प्राप्त आवेदनों में घरेलू विवाद और भूमि संबंधी मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। जिन मामलों का समाधान कार्यक्रम स्थल पर संभव था, उन्हें तत्काल सुलझाया गया। वहीं कुछ मामलों को संबंधित थानों को भेजते हुए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में प्रोबेशनल डीएसपी नीलम कुजूर, कैलाश महतो, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम महतो और पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सर, पूरे जिले में आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम रखा गया है 4 जगहों पे। यहाँ पे टाउन हॉल में मुख्य कार्यक्रम है और 40 से ज़्यादा मामले अभी तक हम लोग के 1:30 बजे तक यहाँ पे आ चुके हैं और जिसकी सुनवाई 1-to-1 हुई है। लोगों की बातों को सुना गया है, नोट किया गया है। उसमें संबंधित पदाधिकारी को डायरेक्शन दिया गया है कि आप इसमें अविलंब समाधान करें। बहुत सारे मामले जो ज़मीन विवाद से संबंधित हैं, वैसे मामले को हम लोग संबंधित जो पदाधिकारी के हैं उनके यहाँ स्थानांतरित करेंगे और जिसमें हम लोग समय सीमा के अनुरूप इस पे कार्रवाई हो, ऐसा आग्रह पत्र उनको प्रेषित किया जाएगा हम लोगों की तरफ से। पूरे ज़िले में डुमरी अनुमंडल में, धुरी महुआ अनुमंडल में और बगोदर सरिया अनुमंडल में भी ये कार्यक्रम अभी जारी है और वहाँ पे अभी लोगों की शिकायतें ली जा रही हैं। हम लोग लगातार प्रयास रहेगा। अभी चूँकि पिछले 3 बार में हम लोग के यहाँ करीब 450 के आसपास 428 से ज़्यादा मामले आए थे, जिसका हम लोगों ने 419 से ज़्यादा मामलों का ससमय समाधान हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। इसमें जो भी मामले आते हैं उसमें हम लोग का प्रयास रहता है कि इस पर त्वरित रूप से इस पर निर्णय लिया जाए और जो भी समाधान है वो संबंधित जो परिवादी हैं उन तक उपलब्ध कराया जाए। और लोगों की जागरूकता बढ़ी है और ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। इसमें जो भी है पुलिस महानिदेशक महोदय और कुछ में काउंसलिंग हमारा अभी चल रहा है। 40 में जो मामला है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मामले अधिकांश ज़मीन विवाद से संबंधित मामले हैं, जिसमें हमने किस प्लेटफॉर्म में उन्हें जाना चाहिए, उसका क्या निराकरण है और हम लोग उसमें क्या मदद कर सकते हैं, ये भी हमने लोगों को बताया है और हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही काम उसमें आगे कार्रवाई। दूसरा स्थान किस मामले का ज़्यादा था?
ज़्यादातर उसके अलावे कुछ छोटा मोटा डिस्प्यूट्स जो हैं वो भी मामले आए हैं। केसेस से रिलेटेड मामले नहीं आ रहे हैं और ये बहुत ही एक तरह से पॉजिटिव भी बात है, ये जिसका मतलब ये है कि जिला पुलिस जो है मामलों को सुनवाई कर रही है, तभी ये मामले जो है वो मामले नहीं आ रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक दिन मेरे पास 15, 20, 25 मामले तो मैं खुद स्वयं देखता हूँ, लोगों की जो भी अलग अलग अनुमंडल से आते हैं, और सभी SDPOs भी देख रहे हैं, DSPs भी देख रहे हैं। सर, जैसा कि अभी कुछ कई मामले ऐसे भी आए जिनका कहना था कि झूठा केस में उन्हें फंसा करके जेल भिजवा दिया गया, सर तो उसको लेकर के क्या? वो साक्ष्य आधारित होना चाहिए, एविडेंस आधारित होना चाहिए। पुलिस के पास जिस तरह का एविडेंस होता है उसके आलोक में पुलिस कार्रवाई करती है। यदि उनको लगता है कि उनका साक्ष्य पर्याप्त नहीं है तो उन्हें फिर से उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जब हम लोग आरोप पत्र समर्पित करते हैं तो हम लोग उस समय उनकी बातों को भी सुन पाएँ। लेकिन ये कहना कि उसमें साक्ष्य नहीं था, पुलिस साक्ष्य के आलोक में ही काम करती है। सर, पूर्व सीएम व भाजपा नेता अर्जुन मुंडा बुधवार को 3 बजे गिरिडीह पहुंचे। यहां नया परिषदन भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अर्जुन मुंडा ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने झारखंड कैबिनेट के मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो कभी कार्यकर्ता नहीं रहे हैं, नेता के पुत्र थे इसलिए नेता बन गए। उन्हें यह नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए, वह भी एक मंत्री के तौर पर। उनसे पूछना चाहिए मंत्री के पद पर शपथ लेते समय उन्होंने पद और गोपनीयता की क्या शपथ ली थी। संविधान देश के हर नागरिकों के लिए एक पवित्र ग्रंथ है और वह सभी संप्रदाय से ऊपर है। वहीं बंगाल के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि वहाँ की सरकार फेल है, इसलिए वहाँ हिंसा की घटनाएं हो रही है, पलायन हो रहा है, लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर और फेल है बंगाल में। वहीं झारखंड की गिरती कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि राज्य में हर दिन हत्याएं हो रही है और माफियाओं का राज्य कायम है। गिरिडीह आना हुआ है और गिरिडीह आने के क्रम में जहाँ रास्ते में कई कार्यकर्ताओं से संवाद और मिलने का मौका मिला, वहीं यहाँ गिरिडीह में हमारे सभी वरीय और श्रेष्ठ जो नेता और कार्यकर्ता है, आज मैं मिल रहा हूँ, बहुत प्रसन्नता हूँ। कार्यकर्ता का यही सबसे बड़ी ताकत और खूबी होती है कि हमेशा निस्वार्थ भाव से संगठन को जो जिस स्तर पर काम कर रहे हैं उसको मजबूती के लिए काम करते हैं। और आज पुराने लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर सब सक्रिय हैं। जनता के बीच में किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसमें मुझे टिप्पणी नहीं करना है। जनता को यह आकलन करना है कि जनता धोखा खा रही है या नहीं खा रही है, और जनता यदि धोखा खा रही है तो जनता की बातों को आप मीडिया वाले इस रूप में देखते हैं, उसको जनता को बताइए। गवर्नमेंट यदि है तो पलायन करने की स्थिति क्यों बना? गवर्नमेंट है तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि राज्य में हर नागरिक बराबर है, और इस तरीके से यदि कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सरकार वहाँ असफल हो रही है, और असफल यदि हो रही है तो जनता के बीच में उसको जवाब देना चाहिए। बंगाल के एक मंत्री का बयान आया है कि बंगाल में शांति है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ही जा रहे हैं, राज्य छोड़ कर नहीं जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हास्यास्पद बयान है अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कूटनीति करना चाहे? लगातार हत्याओं का दौर जारी है, माफिया हावी है, और आपको दिख रहा है यहाँ पर किस तरीके से बालू में, किस तरीके से अन्य जो सामान्य रूप से लोगों की आवश्यकता की चीज़ें हैं वो लोगों से दूर हो रही है और माफिया उस पर कब्जा जमा रहे हैं। पार्टी क्या कर रही है?
भाजपा क्या कर रही है? अगर राज्य में भ्रष्टाचार है तो पार्टी क्यों सोई हुई है? नहीं, पार्टी सोई हुई नहीं है। पार्टी पूरी तरीके से जागी हुई है, क्योंकि जनता ने जो मौका दिया है उस मौका के ऊपर में जनता पहले इस बात को ध्यान में, उनके ध्यान में पहले आए, जनता के ध्यान में। सिर्फ ये नहीं है कि हम आज सरकार बन गई और दूसरे ही दिन हम विरोध करने पर बैठ गए। ये जनता ने फैसला सुना है तो जनता पहले उसका आकलन करे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार को 1 बजे बीबीसी रोड स्थित आयकर विभाग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि मोदी सरकार के हालिया क्रूर कदम नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को अन्यायपूर्ण तरीके से जब्त करने और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के विरोध में यह कार्यक्रम किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा, यह मामला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का मामला नहीं है, यह कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए एक व्यक्ति द्वारा राज्य प्रायोजित अपराध है। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना और राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग करने जैसा है। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को लगातार भारतीय जनता पार्टी का हथियार बना लिया है, लेकिन हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारे अंदर वह खून है जो खून ने देश को आजादी दिलाई। हम माफी वीरों का गुरूर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस के सचिव नरेश वर्मा ने कहा, यह सब मामले मूल मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने के लिए है। जिस तरह से राहुल गांधी देश में आर्थिक मुद्दों पर और अन्य मुद्दों पर पोल खोल रहे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने और हमारे नेता को डराने की जो कोशिश की जा रही है, उनसे हम डरने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस देश की विचारधारा है, उस विचारधारा को तोड़ने मरोड़ने की कोई भी कोशिश कामयाब होने वाली नहीं है। इस अवसर पर मुख्य रूप से ऋषिकेश मिश्रा, लड्डू खान, परेश नाथ, मित्र निजाम अंसारी, कृष्ण सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष दुर्गा शर्मा, युवा कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष यश सिन्हा, सरफराज अंसारी, योगेश्वर मेहता, तिवारी वर्मा, वाहिद अंसारी, सुजीत मंगल चंद, रशीद, रोशिनता टुड्डू, इसरत, मदन लाल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। सभी केंद्र सरकार के खिलाफ मोदी सरकार होश में आओ, मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है जैसे नारे लग रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार पिछले कई सालों से नेशनल हेराल्ड मामले पर जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप भी मीडिया के एक स्तंभ है, चौथे स्तंभ हैं, उसी एक स्तंभ को लगातार टारगेट किया जाना और हमारे नेता राव ने किया है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये लोग लगातार लोकतंत्र की हत्या करने को प्रयासरत हैं और हम भी कांग्रेसी हैं। हम लोगों ने देश को आजादी दिलाई है, तो हम जब तक इनके गुरूर को तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये पूरे देश भर में आज ईडी और सीबीआई के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है। अगर ये मोदी की तानाशाही नहीं रुकेगी तो हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। कि जिस ढंग से राहुल जी और सोनिया जी पर और वरिष्ठ कांग्रेस पर जो आज चार्जशीट दाखिल किया है, असल बात यह है कि अभी राहुल जी ने एक बड़ा मुद्दा सदन में उठाया था और कहा है कि देश में इकोनॉमिक सुनामी की तरह धाराशायी होगा, सुनामी की तरह गिरेगा, क्योंकि इस देश का ध्यान को हटाना है। और इन्होंने ट्रंप को जो अपने गले लगा के कहते थे मेरे मित्र थी, तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कर लेते, अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया है आपने, ये तो किसने रोका था। लेकिन हकीकत ये है कि कहीं कोई मामला नहीं है, केवल और केवल कांग्रेस जो लगातार इनके खिलाफ आवाज उठा रही है, देश को बताने का काम कर रही है कि ये निकम्मी सरकार है, इनसे नहीं चल सकता है, देश के भला नहीं हो सकता है। इस बात की तकलीफ है प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, इसलिए ये चाहते हैं कि इनको दबावें किसी तरह से। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, लगातार अपने मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरने का काम करेगी। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में एनसीसी की कक्षाएं बुधवार को 11 बजे से प्रारंभ हुई, जिसमें 22 झारखंड बटालियन हजारीबाग से पीआई स्टाफ हवलदार रमेश कुमार ने छात्राओं को ड्रिल एवं आर्मी में प्रवेश कैसे लिया जाए इस पर प्रशिक्षण दिया।
इस अवसर पर CTO पूनम प्रभा मुंडू द्वारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर कक्षा लिया गया। गौरतलब है कि प्रथम वर्ष में 57 कैडेट्स का नामांकन लिया गया है। इस मौके पर कक्षा के उपरांत सभी उपस्थित कैडेट्स को अल्पाहार भी दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने NCC की कक्षाएं शुरू होने पर छात्राओं को बधाई दी और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अनुशासन एवं एकता बनाए रखने में यह काफी कारगर सिद्ध होगी। इस कक्षा के सफल संचालन में PTI पूनम कुमारी, महेंद्र कुमार, चिंता देवी एवं प्रतिमा देवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गांडी CSC परिसर में शंकर नेत्रालय और बोक्सा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क जांच शिविर का समापन बुधवार को 10 बजे हुआ। बताया गया कि शंकर नेत्रालय का अगला शिविर का आयोजन गिरिडीह में किया जाएगा, जिसमें 30 अप्रैल से 3 मई तक मरीजों का पंजीयन किया जाएगा, जबकि 4 से 8 मई तक मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। इधर शिविर के अंतिम दिन बुधवार को बोकारो और जेवरियंस एलुमनी बोक्सा ट्रस्ट के संस्थापक अरविंद चोपड़ा के द्वारा शंकर नेत्रालय के कर्मियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। शंकर नेत्रालय के उज्जवल सिन्हा के द्वारा जानकारी दी गई कि इस शिविर में कुल 692 मरीजों का जांच किया गया, जिसमें 106 मरीजों का चयन मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए किया गया। 72 मरीजों का ऑपरेशन शिविर में किया गया, जबकि 30 मरीज किसी कारण से ऑपरेशन के लिए नहीं पहुंचे। जांच के क्रम में 9 मरीज ऑपरेशन में अनफिट पाए गए, जबकि 86 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए कलकत्ता या चेन्नई भेजा जाएगा। बोक्सा ट्रस्ट के संस्थापक आकाश चोपड़ा ने कहा कि गांडी में शिविर लगाने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। शंकर नेत्रालय और बोक्सा के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार झारखंड के गांडी में शिविर का आयोजन किया गया था। कहा कि हमारी संस्था का लक्ष्य है कि झारखंड के सभी जिलों में कम से कम एक बार शिविर का आयोजन किया जाए। शिविर को सफल बनाने में शंकर नेत्रालय की तरफ से अभिषेक बारला, राधे श्याम कानू, चितरंजन बेहरा, मुक्ता सुंडी, जमुना हालदार, तपन कुमार दास, मिथुन कुमार दास सहित मेडिकल टीम के अन्य कई कर्मी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तीसरी में विगत 7 दिनों से नीलम कुमारी एवं दासो मुर्मू के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे किसान जनता पार्टी के सदस्यों ने बुधवार को भी किसी अधिकारी कर्मचारी को तीसरी ब्लॉक के अंदर घुसने नहीं दिया। किसान जनता पार्टी के जिला महासचिव भागीरथ रॉय ने कहा कि रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति देने के लिए तीसरे अंचल अधिकारी ने 2 बार शुल्क जमा लिया, पर रजिस्टर 2 का सत्यापित नहीं दिया। 14 महीने से गरीब आदिवासी मूलवासी रेत किसान लगातार आंदोलन कर रहा है, पर तीसरी अंचल अधिकारी को कोई परवाह नहीं है। जबकि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जमुआ, बगोदर और गांडे अंचल में दनादन रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिया जा रहा है। किसानों ने यह संकल्प लिया कि जब तक रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा तब तक किसी भी अधिकारी कर्मी को तीसरी ब्लॉक के अंदर घुसने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी सजा भुगतना पड़ेगा। हम किसान भुगतने को तैयार हैं। कार्यक्रम में मुंशी मुर्मू, बैजुन मुर्मू, जोशील मरांडी, मदनतुरी, खुशबू देवी, मोहन बेसरा, दशमी देवी, जितन बेसरा, दहनी देवी, फागू रॉय, अलीजा बेद मुर्मू, जसिंता मरांडी, सुनीता किस्कू, मानुवेल हंसदा, गीता देवी, सुशीला किस्कू, रूपा सोरेन, अनीता टुड्डू, संगीता मरांडी, हीरामन रॉय, सुमरी सोरेन, मुन्ना टुड्डू, रघु मुर्मू, हीरामणि बास्के, मंजू सोरेन, बिश्ना मरांडी सहित कई 100 किसान उपस्थित रहे। दुड़ुब कना 7 दिन पर मिलते आलेया हकीकत मान जुदी नवा गलत गिखा ताले सेंट्रल जेल रे बोलो लगे हत्या किसान जनता पार्टी रे हर आले हक अधिकार लगी आले मिटे राजनीति टू लगी मिटे कटी मना टुकड़ा कागज लगी 7 दिन खन धरना ले दुड़ुब कना और नुकु तो नवा ब्लॉक रे जितना भी स्टाफ मेना को नुकु तो मनवा कना को से जानवर कना को मिटे हुदिस रे कमी कना मिटे रेंगे रेंगे हर कटी कटी गिदर फिदर ले काते नोडे धरना को दुड़ुब कना को हकीकत लगी और नुकु ठे मिटे सोच बा अमन दाड़े कना कि बोले नवा धरती रे जतो तो मनवा कना मनवा अंदर रे चीज सोच होना चाहिए
कि मिमी मनवा तकलीफ तो इनगी मेना कि मिते आको जमीन जायगा बांग तको खा उनकुरेन गिदर बिदर आगे दिन चेक को नाम नोआ सोच तो नुकु ठे बांग मनोक कना मेनका नुकु दो जीवी को गoj किया आ नुकान स्टाफ दो आले दो नेनेल बांग सनाय लिया चिदा नोआ झारखंड दिसम रे अडी लकना परिस्थिति अडी लकना हारान कष्ट आले दो हेला कतले परम चलाव दीना चिदा जे आले नेल केदा आले सांथाल हपन दो चे मान सम्मान बको दोय तलेया आ चे हो जाना कमी रे आले दो बोले मनियाता को मेटावे तलेया आले हक अधिकार को एड़े लिया आले या हक अधिकार बांग बना का नवा राज्य टिरी टू लगी ताले लड़ाई दो गलत किया नोरेन जब सवाल को माले आ नोरेन जब सवाल बको मालेया ता नोरे धरना दो आले द जरी की आ नवा बात रे नुकु तो जीवे को ओके एक मिनट से ज्यादा अधिवक्ता संघ के महासचिव एवं भाजपा नेता चुनुकांत ने बुधवार की सुबह 8 बजे वे अपने परिवार के साथ स्नेहदीप वृद्धाश्रम पहुंचे और वहां रह रही वृद्ध असहाय एवं विधवा महिलाओं के बीच साड़ी तथा मिठाइयों का वितरण किया। अपनी माता की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए यह कार्य किया। इसके साथ ही वृद्धाश्रम में रह रहे पुरुषों के लिए तौलिया एवं मिठाई भी प्रदान की गई। इस पुनीत कार्य में चुनुकांत की पत्नी एवं पुत्र ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई और पुण्यतिथि के इस आयोजन को सेवा भाव से पूर्ण किया। इस अवसर पर चुनुकांत ने भावुक होते हुए कहा, हमारी माता सदैव गरीब और असहाय लोगों की मदद किया करती थी। उनकी इन्हीं प्रेरणाओं को याद करते हुए आज हम यह छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। उनकी यादें हमारे जीवन का हिस्सा है और हम हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। आज मेरी माता जी की तीसरी पुण्यतिथि है और अपने परिजनों के साथ इस आश्रम में आए। जब कोई ऐसा खास मौका रहता है अपने परिवार में तो इन लोगों के बीच आना बहुत अच्छा लगता है। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी कारण से अपने परिजनों से अलग यहाँ रह रहे हैं। इनके बीच आने से अपने पारिवारिक जो फीलिंग्स है वो मन में आता है और बहुत अच्छा लगता है इनके बीच आने से। इनमें कई सारे अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं और यहाँ रह करके भी वो खुश हैं। समाज को इनसे कई सारे संदेश मिलता है कि किस तरह से कहीं भी जीवन में आदमी खुश रह सकता है। तो ये लोग भी खुश रहें, इसी के लिए यहाँ आए और यहाँ आकर के बेहद ही अच्छा लगा। इनके बीच समय बिताना, इनके साथ रहना, इनके साथ भोजन करना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी माता के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जो पिछले 4 साल पहले हम लोगों को इसी के दिन छोड़ करके चली गई थी। आज वो जहाँ भी होगी उनको भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए वो जन्म जन्मांतर वो भी काफ़ी संघर्ष की, ऐसे लोगों को मदद करने में, ऐसे लोगों को सहयोग करने में। तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। नगर भवन समेत जिले भर के अन्य 3 स्थानों पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आम नागरिकों का सुनी गई समस्या, कई मामलों का हुआ निष्पादन, कई पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पहुंचे गिरिडीह। भाजपाइयों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। नया परिषदन भवन में किया गया प्रेस वार्ता। मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर दी अपनी प्रतिक्रिया। हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयकर विभाग कार्यालय के समक्ष किया गया प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के आरोप में किया गया प्रदर्शन। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में शुरू हुआ एनसीसी की क्लास। 22 झारखंड बटालियन हजारीबाग से आए हवलदार ने छात्राओं को ड्रिल आर्मी प्रवेश का दिया प्रशिक्षण।
और गांडे CHC परिसर में शंकर नेत्रालय और बोक्सा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क जांच शिविर का हुआ समापन। 4 से 8 मई तक दूसरे चरण में होगा मरीजों का मुफ्त मोतियाबिंद का ऑपरेशन। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।